नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की जो दुनिया है, मतलब बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन तक, ये सब किन आसान से नियमों पर बनी है। आज हम उन्हीं बुनियादी नियमों को समझने वाले हैं। समतल और रेखाओं की दुनिया, जो हमारे आसपास की हर चीज का कह सकते हैं कि बेस है। तो सवाल यही उठता है, वो कौन से आसान से नियम हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। चलिए, इस रहस्य को खोलते हैं और इसकी एकदम जड़ तक पहुंचते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सतह से। हर ठोस चीज जिसे हम छू सकते हैं, ये मेज, ये दीवार, अरे जिस स्क्रीन पे ये सब चल रहा है, उसकी एक सतह होती है। इसको हम तल भी कहते हैं। अब ये सतहें ना दो तरह की हो सकती हैं। एक तो सपाट, जैसे किसी किताब का पन्ना, और दूसरी घुमावदार, जैसे कि एक क्रिकेट की बॉल। ज्यामिति की नींव को समझने के लिए हम अपना पूरा ध्यान सपाट सतहों पर ही रखेंगे। और बस यहीं से एंट्री होती है समतल की। एक समतल मतलब एक बिल्कुल सपाट सतह जो हर दिशा में बिना किसी अंत के फैली हुई है। सोचकर देखिए, एक ऐसा कागज जिसका कोई किनारा ही न हो, जो अनंत तक फैला हो। ज्यामिति का मतलब ज्योमेट्री का सारा खेल इसी अनंत कैनवस पर खेला जाता है। तो ठीक है, हमारे पास ये अनंत कैनवस यानी समतल तो आ गया। अब हम इस पर अपनी पहली लकीर खींच सकते हैं, और वो लकीर है एक रेखा यानी एक लाइन। और मजे की बात पता है क्या है? एक समतल पर सिर्फ दो बिंदु ही एक सीधी रेखा बनाने के लिए काफी हैं। एक और सिर्फ एक। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल नियम है, जो डिजाइन और इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया को चलाता है। तो आखिर ये रेखा है क्या? ये असल में अनगिनत बिंदुओं से बना एक सीधा रास्ता है, जो दोनों दिशाओं में हमेशा हमेशा के लिए फैला रहता है। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं, ये बस चलती जाती है। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनंत रेखाओं का तो इस्तेमाल नहीं करते, सही कहा ना? हम इस्तेमाल करते हैं रेखा खंड का। ये एक रेखा का वो हिस्सा है जिसके दो पक्के एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे किसी मेज का किनारा या सड़क पर बनी एक पट्टी। और फिर आती है किरण। ये एक रेखा का वो हिस्सा है जो एक बिंदु से शुरू तो होता है, लेकिन सिर्फ एक ही दिशा में अनंत तक जाता है, बिल्कुल एक टॉर्च से निकलने वाली रोशनी या फिर सूरज की किरणों की तरह। तो चलिए फटाफट इन तीनों में फर्क समझ लेते हैं। देखिए, रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं, वो दोनों तरफ अनंत है। रेखाखंड के दो एंड पॉइंट है, मतलब वो लिमिटेड है। और किरण का सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो एक ही दिशा में अनंत तक जाती है। अच्छा, ज्योमेट्री में इन रेखाओं को नाम देने के भी दो आसान तरीके हैं। या तो उस पर मौजूद दो बिंदुओं का इस्तेमाल कर लें, जैसे रेखा AB, या फिर किसी छोटे अक्षर से उसे दिखा दें, जैसे रेखा L। अब देखते हैं कि ये बिंदु और रेखाएं एक समतल पर एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। इनके भी कुछ बहुत सीधे सरल लेकिन जरूरी नियम हैं। एक ही समतल पर मौजूद दो रेखाओं के साथ न सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, जैसे कोई चौराहा, इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, या फिर वो कभी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह, जिन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे दो बिंदु एक यूनिक रेखा बनाते हैं न, वैसे ही तीन बिंदु जो एक सीधी रेखा में नहीं हैं, वो एक और सिर्फ एक यूनिक समतल बनाते हैं। यही वजह है कि तीन पैरों वाला स्टूल कभी डगमगाता नहीं है। ये ज्योमेट्री का एक और फंडामेंटल नियम है। जब तीन या उससे ज्यादा बिंदु एक ही सीधी रेखा पर आ जाते हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि सारे मोती एक ही धागे में पिरो दिए गए हों। इसी तरह जब एक ही तल में तीन या उससे ज्यादा रेखाएं ठीक एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे साइकिल के पहिए की सारी तीलियां बीच में एक ही जगह पर आकर मिलती हैं। तो ये जो छोटे छोटे आइडियाज हैं ना, समतल रेखाएं, बिंदु, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यही ज्योमेट्री की और हमारे आसपास की हर मानव निर्मित चीज की असली बुनियाद हैं। तो खास बात यह है कि एक समतल एक अनंत कैनवस जैसा है, और एक रेखा उस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का सबसे सीधा रास्ता है। रेखाएं या तो एक दूसरे को काटती हैं या फिर समानांतर होती हैं। ये मामूली से नियम ही हमारे बनाए हर आकार और हर स्ट्रक्चर के DNA हैं। और अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये नियम बदल जाएं तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? क्या होगा अगर दो बिंदुओं से कई सीधी रेखाएं गुजर सकती हों?
या समानांतर रेखाएं अचानक कहीं जाकर मिल जाएं? इस पर सोचिएगा जरूर।